मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किए। भाई मेरा भाई। और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूँ। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। क्या बात कर रहे हैं? और ना सिर्फ ये कि यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनके पासवर्ड ले लिए गए थे, इनके मोबाइल्स ले लिए गए थे और उसके बाद जो पासवर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए। कई वीडियोस जो है उनको डिलीट कर दिया गया। कहा गया कि जी भारत की तारीफ ना करें, मोदी जी की तारीफ ना की जाए। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है। बल्कि इनसे ये भी पूछा गया कि कहीं आपको रॉ फंड तो नहीं करती। अब आप ये सोचिए कि मतलब यहाँ पे हाल ये है कि मेरा चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया है कि मैं मोदी जी से बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, $1 ट्रिलियन बस आप हमें दे दीजिए। उसके बाद देखिए वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे और सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हम कश्मीर 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 भी करना बंद कर देंगे। कि तमाम यूट्यूबर्स अब दोबारा वापसी उनकी शुरू हो रही है और जैसे ही हम कश्मीर कश्मीर करें आप कहिएगा लाओ निकालो पैसे वापस करो, उसके साथ ही हम फिर बैठ जाएंगे। डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे घर वालों के माइंड में बहुत से सवालात, बहुत से ख्यालात और बहुत सा डर था कि आखिर सुहेब चौधरी कहाँ है, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक छोटा सा क्लिप भी उन्होंने दिखाया है कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया और उस पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में लाने के लिए यह स्टेप उठाया है। देखिए मैं इतना तो एग्री हूं शोएब चौधरी के साथ कि वो अब खुलकर वो बात तो नहीं कर सकते जो उनके साथ हुआ है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर गायब हुए थे वो अब एक एक करके वापस आ रहे हैं और अपनी आपबीती सुना रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने बोला था कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और अब ये शायद भारत और मोदी जी की तारीफें करते नजर न आए, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर भारत की तारीफ करने पर पाकिस्तानी आर्मी ने पाबंदी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और ये मेरा हक है। मोदी जी ने मेरी बात सुनी तक नहीं, और अब वो बेचारे यूट्यूबर्स जो कि रोड पे निकलते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे सवाल करते हैं, पूछते गश्ते हैं, जो भी करते हैं अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, बाहर निकलकर उनको जी डराया धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी कहीं रॉ तो फंड नहीं करी। अरे रॉ में इतना दम होता तो क्या बात थी जी। मोदी जी के होते हुए आप भूल जाइए पाकिस्तान को एक टका भी मिलने वाला है, इसलिए कि
मोदी जी से तो हमने कई बार कहा है कि मोदी जी कभी कहते हैं जी ट्रेड खोल दीजिए, कभी हम कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं कि क्रिकेट खेल लेते हैं, उसी से हम कुछ पैसा कमा लेंगे। मोदी जी कहते हैं नहीं मेरी टीम तो आएगी कोई नहीं, पहले तुम लोग टेररिज्म बंद करो। मतलब टेररिज्म ना हो गई, फ्रिज का दरवाजा हो गया कि हम खट करके बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, मोदी जी ने नहीं माना। उसके बाद मैंने कई बार अपने शो में कहा कि $1 ट्रिलियन सुना है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और 5 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। 1 ट्रिलियन पड़ोसियों को दे दीजिए, तो उससे होगा ये कि आप कह दीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी बना दीजिए ना, डैम बना दीजिए, मार्केट बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन नहीं, मोदी जी का वही जवाब था कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ तो हम कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते। अब आपकी सिर्फ थोड़ी चलेगी, हमारी भी तो सुनी जाएगी ना मोदी जी। जब हम आपके गले पड़ने को तैयार हैं तो आखिर हम अपना गला कैसे छुड़ाएंगे? लेकिन नहीं, मोदी जी ने कोई पैसा नहीं दिया। तो सोचें, जो प्राइम मिनिस्टर साथ वाली कंट्री के साथ किसी किस्म का ट्रेड, कोई स्पोर्ट्स, ना फिल्म, ना गाने, ना कुछ करने को तैयार नहीं है, वो भला हमारे यूट्यूबर्स को उनकी रॉ एजेंसी जो है वो भला पैसे देगी? तौबा कीजिए तौबा। मोदी जी का भी वो है ना, जान जाए पर यानी कि पैसा ना जाए, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मोदी जी तो उस तरह के मुझे लगते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान से कई बार कहने के बावजूद उन्होंने ना तो ट्रेड ओपन किया है और ना ही हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई बिजनेस वो करना चाह रहे हैं। और ऐसे में भला ये बेचारे जो यूट्यूबर ने, अच्छा हमारी एजेंसी के लिए भी वो लोग, जो आसमा जहांगीर साहिबा की एक क्लिप बड़ी मशहूर है, मेरे पास भी है, मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि ये डफर है, ये लोग डफर। आप पता है ना डफर किसको कह रही है? वो भाई लोग को। तो जी उनको कह रही डफर, यानी ये इतने डफर हैं कि इनको ये लग रहा है कि यूट्यूबर्स को रॉ फंड कर रही है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं कि भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, या भारत में प्रोग्रेस हो रही है, या भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, या भारत के प्राइम मिनिस्टर को गल्फ कंट्रीज बुला कर जो है नोबेल प्राइज जो है दे रही है, उनके यहाँ की जो सबसे सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे रही है, अगर वो सब गलत है तो आप उन्हें बता दीजिए ना कि बेटा मोदी जी को इस्लामिक किसी कंट्री ने, किसी गल्फ कंट्री ने अवार्ड नहीं दिया है, तुमको गलत खबर हुई है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उनका फोन रख लेंगे, उनका पासवर्ड ले लेंगे उनके चैनल्स का, और फिर कहेंगे अभी काम नहीं करना है, और जब वो दिखाई नहीं देंगे तो कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया जी, ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन बात सारी ये कि उनको तो डरा धमका लिया, लेकिन बाकी जो ये हमने अनमोल रतन बिठा रखे होते हैं, जिसमें 10 साल तो आपको पता ही है कि उसामा बिन लादेन यहाँ बैठ के रोटियां तोड़ता रहा, रोटियां के साथ बोटियां भी तोड़ता रहा 10 साल। और उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान इनकी पास से ही भाग गया। उसके बाद सैयद सलाउद्दीन, वो भी आपको मालूम है कि सब लोग उसको कह रहे हैं कि जिसको अरेस्ट किया जाए। मियां मिट्टू वो भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ ये लाल मस्जिद वाला मौलवी, ये बुर्का पहन के भाग जाता है जब इसको पकड़ने के लिए जाते हैं। इसी तरह के सब लोग हैं, और जब कुछ नहीं मिलता, अपने सारे अनमोल रतन जो हैं उनका बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते, तो फिर ये कहते हैं चलो कुछ इंडिया से भी हम मंगा ही लेते हैं। और क्या मंगाते हैं भला? जी हाँ, ये नाइक साहब, जी हाँ। और उसके बाद ये आ जाते हैं, और ये आके खैर ये और बातें कि इनको बुला के बड़ा अच्छा किया। इनके इतनी चित्रौल हुई कि इन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान दोबारा नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा और सुना, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी को भारत की तारीफ करने पर उसके साथ क्या क्या हुआ। ये यूट्यूबर 21 दिन बाद वापस आया है। वैसे ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ ऐसा हो चुका है। सुनने में तो यहाँ तक भी आया है बहुत से यूट्यूबरों का पाकिस्तान में बेहतर हुरों का टिकट भी कट चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।